अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अभी मैं आपको एक और मेडिसिन का रिव्यू दिखाने वाली हूँ। ये है ZC20 और ये एक एंटासिड टैबलेट है। ZC20 जो मैंने पढ़ा ये है इसका ब्रांड नेम, और इसका जो कंपोजिशन है वो है ओमेप्राजोल गैस्ट्रो रेसिस्टेंट कैप्सूल्स। तो क्योंकि ये गैस्ट्रो रेसिस्टेंट कैप्सूल्स है तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये गैस्ट्रिक से रिलेटेड है, यानी एसिडिटी से रिलेटेड है, यानी ये एंटासिड टैबलेट है। और ये ZC20 मैंने आपको बता ही दिया ब्रांड नेम, और इसको जो मैन्युफैक्चर करती है वो है जी लैबोरेटरीज। यस, जी का आप देखते ही होंगे चैनल्स है टीवी में, न्यूज़ हो फिर चाहे वो टीवी ड्रामाज हो, तो ये लैबोरेटरीज़ है जी का। और कोई भी मेडिसिन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उसका एक्सपायरी डेट। इसका एक्सपायरी डेट देख लेते हैं 7/2021। तो ये ठीक है, सेफ़ है 2021 के जुलाई तक। और ये नॉट फॉर सेल है क्योंकि ये रेलवे से मिला है, पर अगर आप इसे बाहर ख़रीदने जाएंगे तो आपका लगभग जो है वो 40 के आसपास पड़ेगा। और यहाँ पे एक स्ट्रिप में आपको 10 टैबलेट्स मिल जाएंगे। बेसिकली जो गैस्ट्रिक या एंटासिड टैबलेट्स है वो खाने के पहले डॉक्टर्स खाने बोलते हैं। अगर आपका ज़्यादा है तो दिन में 3 बार, कम है तो दिन में 2 बार, और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर भी आपको डॉक्टर पेन किलर के साथ या नहीं तो एंटीबायोटिक टैबलेट के साथ इसे खाने को दे सकती है, क्योंकि उन सब दवाई की वजह से एसिडिटी लेवल बढ़ जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये मेडिसिन रिकमेंडेड है। तो मुझे भी ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट के साथ बैलेंस करने के लिए, उसके एसिडिटी लेवल को मेंटेन करने के लिए मेडिसिन दिया हुआ है। तो मुझे डॉक्टर ने दिन में 2 बार खाने को बोला है, तो मैं इसे सुबह और रात को खाती हूँ। अगर आप जिस वक्त आपको टाइम मिले, सब सुबह भूल गए तो दोपहर भी खा सकते हैं, बस दिन में 2 बार खाने से पहले। इन केस ऑफ अगर आप कुछ और मेडिसिन लेते हैं इस तरह से, और अगर सिर्फ आपका एसिडिटी लेवल है, प्रॉब्लम है एसिडिटी प्रॉब्लम, तो आप सिर्फ एक ले लें, उससे जो है कम जाता है। और अगर नहीं कमता है तो एक बस एक और ले ले। इस तरह से वो कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी टैबलेट का जितना इफ़ेक्ट होता है उसका उतना साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। तो खाली खाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको डॉक्टर रिकमेंड करे और जब तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तभी खा ले, फिर जब वो कम जाता है तो आप उसे डिसकंटिन्यू कर दें। मेरी तो यही राय है। और इसके टैबलेट के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ कि ये असरदार है। मैंने खुद खाया है, आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 6 टैबलेट्स यहाँ से गायब है, तो ऑफकोर्स मैंने ही खाए होंगे। और इसका सोचा कि चलो जब यूज़ किया है तो इसका रिव्यू भी किया जाए, और ये असरदार है। इसे मैंने एंटीबायोटिक के साथ खाया था तो बैलेंस बना हुआ था। और आज क्या हुआ था, आज ना मैंने वो एंटीबायोटिक सिर्फ खाया था, इसे नहीं खाया था, तो मुझे थोड़ा ऐसा एक फील होता है ना, एसिडिटी माउथ में, खट्टा खट्टा, तो वैसा कुछ फील हो रहा था। तो उसके बाद से मैंने इसको फिर से सोच रही हूँ कि कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने जब बोला है तो खुद डॉक्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उनकी बातों को गौर से सुनना चाहिए, दोनों को मेंटेन करके ही खाना चाहिए। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि डॉक्टर जो भी बोले वही आप फॉलो करें। अगर आपको दवाई के साथ खाने बोलते हैं तो खाएं, और अगर आपका सिर्फ एसिडिटी लेवल बढ़ा हुआ है उसको घटाने के लिए आप खाना चाहते हैं तो आप 1 खाएं, फिर भी नहीं घटता है 2 खाएं। इस तरह से आप जब तक वो नहीं घटता है तब तक आप इसे खा सकते हैं। तो यही इसका रिव्यू था। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं इस बारे में या फिर किसी और टैबलेट के बारे में तो कमेंट करें, मैं जानकारी देती हुई खुशी होगी। बाय बाय।